हिंदू लोग प्रायः यह शिकायत करते हैं कि समाज में अलग से असामाजिक तत्वों का कोई दल जो असामाजिक बुराइयों या भावना का कारण है। वे अपनी सुविधा के लिए भूल जाते हैं कि असामाजिक भावना उनकी अपनी जाति प्रथा का ही एक सबसे घृणित पक्ष है। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिनमें दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी रहती है। पिछले विश्व युद्ध में जर्मन लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ऐसे ही अपमान भरे गीत गाए थे। हिंदुओं के साहित्य में जाति विशेष के उद्गम के संबंध में ऐसी अनेक गीत आदि हैं जिनमें एक जाति का सर्वोच्च और दूसरी को निंदा का पात्र बनाने का प्रयास किया जाता है। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे YouTube परिवार में। जाति प्रथा एक बहुत ही बड़ी बीमारी है समाज में। पहले विभिन्न जातियों के प्रति भेदभाव किया जाता था क्योंकि हम उच्च जाति को अमीर मानते थे और शूद्र को हम दबा देते थे। लेकिन वो समाज का सबसे बड़ा बुराई था जो हमारे बहुत ज़्यादा ही महान पीढ़ी उस पे लड़ाई लड़े और हम बाल बच्चा को इस मुकाम पे लाए हैं कि एजुकेशन कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी जाति हैं सब एक हैं क्योंकि मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और परोपकार सबसे बड़ी अच्छी नीति है। लेकिन आज के ज़माने में आपको स्वाभिमानी रहना होगा, अपने लिए सोचना होगा, बाद बाकी सब अच्छा है। वो आपके धर्म के ऊपर है, आपको क्या पसंद है। तो जाति प्रथा की पुस्तक हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, आपकी काफ़ी अच्छी रिस्पांस आ रही है और मैं कहती हूँ कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बाबा साहेब जी की मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाई हूँ और एक एक अध्याय बहुत रोचक है। एक एक अध्याय की कहानी की बातें बहुत रोचक है। तो उनको जाके सुनिए। मेरे सारे दोस्तों मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि आपके सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि हम लोग आपका कमेंट नहीं पढ़ते हैं। हम लोग आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं और नहीं हुआ तो लाइक का बटन भी ठोकते हैं। तो इतना प्यार दर्शाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए हमारे YouTube परिवार को आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज के ज़माने आप जाति प्रथा किसको कहिएगा? क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कोई अमीर गरीब है? किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो नहीं कि बहुत सारा ड्रोन बैग को लेके बैठ गए। हम पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं क्योंकि जितना हम अभी तक नोबडी हैड एवर एक्सपेक्टेड कि एआई जैसे टूल इस दुनिया में कोई आएगा जो जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ा रहा है। हम पॉजिटिव चीज़ों पे बात ही करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को, क्योंकि भविष्य में जितनी भी इनोवेशन हुई है वो हमारे सोच और समझ के से बाहर। नहीं पता था किसी को कि ऐसा कुछ होने वाला है इस दुनिया में। तो एआई का ज़माना है। इस दुनिया में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, सब अमीर है। सब एक एक इंसान अमीर है, सबके पास पैसा। अमीरी का डेफिनेशन अगर आप कहते हो पैसा है तो मैं कहती हूँ एक एक इंसान अमीर है। लेकिन आज का एक डिबेट बन गया है एआई को लेके। पहले आप देखो, पहले कितनी सारी बुराइयां हो रही थी, जॉब का ये वो,
लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी अभी बात करो कितनी ज़्यादा है, हर इंसान नौकरी कर रहा है, कौन नौकरी नहीं कर रहा है। सरकारी नौकरी करो चाहे प्राइवेट नौकरी करो, लास्ट में सैलरी ही मिलनी है, लास्ट में सैलरी ही मिलनी है आपको। क्या प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं? नहीं ना। प्राइवेट नौकरी करते हो सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरी करते हो सैलरी मिलती है। तो हमारी मानसिकता ऐसी क्यों है कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है? क्यों है ऐसी मानसिकता? कहते कि लाइफ की सिक्योरिटी है। मैं कहती हूँ कि कैसे मान लिए लाइफ की सिक्योरिटी है? कैसे आप कह दिए कि लाइफ की सिक्योरिटी है? मैं अभी सांसें ले रही हूँ, मेरा कोई लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है। कैसे कह दी कि लाइफ की सिक्योरिटी है सरकारी नौकरी में? सब मन का ये है। मैं ये कहती हूँ कि आप उस काबिलियत बनिए कि आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। जीना मरना 2 सेकंड का खेल है, तो सरकारी नौकरी का क्या औकात? मेहनत करिए, आप हर चीज़ के लायक हैं। आप में हर चीज़ है, हर शक्ति आपके अंदर है। अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी चीज़ को इतना भारी मत करो कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है, दिन रात पढ़ाई किए जा रहे हैं। सिलेबस क्या है, वो क्या है, सिलेबस कितना है, वो क्या कहता है कि सिलेबस फिक्स नहीं है। आप कितना सांस लेते हो, मैं कितना सांस लेती हूँ, गूगल एग्जैक्ट बता देता है कि आप यू आर टेकिंग आपकी एज से इतने साल तक आपने इतने सांसें लिए हो, 1 सेकंड में कितनी सांसें आपकी ब्रीथ रेट चलती है, आपका सांस लेना इस दुनिया में फिक्स्ड है। तो कहता है कि सरकारी नौकरी में सिलेबस नहीं फिक्स्ड है, आप कितना सांस लेते हो वो फिक्स्ड है। कहते हो सिलेबस नहीं फिक्स्ड है, सिलेबस को आप बना देते हो ओशियन, ओशियन का पानी फिक्स्ड है क्योंकि वो इतने से इतने दूरी तक में है। तो मैं यही कहूँगी कि माना डिमोटिवेशन आएगा लेकिन हार नहीं मानना है। माना डिमोटिवेशन आएगा, हार नहीं मानना है। कल आप सोचे थे कि आप मेरे YouTube परिवार में मेरा कहानी सुन रहे होंगे? नहीं, कल अच्छा ही होता है, अपॉर्चुनिटी ही आता है। तो हार नहीं मानिए, बने रहिए, डटे रहिए और बाद बाकी सब अच्छा होगा, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। और देखिए एक और 1% की क्या होगा नहीं होगा, डर भय तो रहना ही चाहिए क्योंकि वो सतर्कता है। तो इतना सारा प्यार करने के लिए मेरे YouTube परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग 1 मिलियन का फैमिली हो। थैंक यू एवरीवन। जय भीमराव अंबेडकर, भगवान जी की जय हो।